हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राय सर है और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर पढ़ाई करनी किस तरीके से है। आज मेन टॉपिक हमारा यही है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर किस तरीके से पढ़ाई करें, हमें नहीं पता, प्लीज़ हमें बताइए। तो आज मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूं। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बेसिस पर आपको पढ़ाई करनी होगी। मैंने स्कोर किया था, उन बेसिस पर आप भी स्कोर कर सकते हैं। अगर जो आपका खुद का कोई तरीका है, मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बोला था, आप उसको देख लेना जिसने नहीं देखी है, क्योंकि बेस वही है। उसके बाद फिर ये आती है वीडियो हमारी। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर जो आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो सच में आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी करा था। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो यही है कि आपको अपना एक टाइम फिक्स करना है। तो कैसा टाइम, मतलब किस तरीके से, यानी कि आपको, मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि आपको एक अपना टाइम फिक्स करना है, 5 घंटे का, 4 घंटे का। कभी मैं इस टाइम तक स्टडी करता हूँ। कोचिंग का टाइम इंक्लूड मत करना उसमें कि भाई मैं कोचिंग जाता हूँ तो मेरा पढ़ने का टाइम होगा। कोचिंग से अलग या स्कूल से अलग जो आपका टाइम है, कम से कम 5 घंटे का या 4 घंटे का टाइम आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कम ही रखना है, बाद में आपको इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करना है वो मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ कि आपको टाइम बाउंड करना है अपना। वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरा कहने का मीन्स है कि जैसे कि मम्मी आ जाती है, पापा आ जाते हैं कि भाई ये काम करो, ये काम करो, तो उनसे साफ बोल दो बिल्कुल कि मैं इस वक्त कुछ काम नहीं करूँगा, ये मेरा पढ़ने का टाइम है। पढ़ने के लिए किसी घर वाले मना नहीं करते, करते भी हैं तो वही साफ मना कर दो कि भाई मेरा पढ़ने का टाइम है, इस टाइम में किसी का कुछ काम नहीं करूँगा, मैं इस टाइम कुछ भी नहीं करूँगा, बस सिर्फ पढ़ाई करूँगा। दूसरी बात जो आती है हमारी वो ये है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है, बिल्कुल भागना नहीं है। और एक सेपरेट रूम लेना है, या तो आपके पास सेपरेट रूम होगा। जैसे कि भाई मेरे पास सेपरेट रूम नहीं था मेरे टाइम पर, तो मैं क्या करता था, अपनी जीने की सीढ़ी होती है उस पर जाकर पढ़ाई करता था, क्योंकि वहाँ पर शोर नहीं आता, साइलेंट होता है बिल्कुल। हमारे जो, मेरे घर का जो जीना है वो काफ़ी हटके है थोड़ा घर से, तो अंदर की साइड शोर रहता है, लेकिन बाहर की साइड है तो वहाँ पर शोर नहीं रहता। तो मैं वहीं पर जाकर स्टडी अपनी करता था। तो आपको एक ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पर शोर ना आता हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, बिल्कुल आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। तो ऐसी आपको अपने कंट्रोल करके उस पर आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको वहाँ पर पढ़ते रहना है बिल्कुल सही तरीके से। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को बिल्कुल बाउंड करके रखना है। माइंड तो ये बोलता है कि भाई उठ जाओ, अब नहीं होता, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादातर सबके साथ होता है, बहुत के साथ होता है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करके रखिए बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप उठ जाएंगे, शुरू में दिक्कत आएगी, मैं मानता हूँ 1 हफ्ते तक होता है। लेकिन जब आपको माइंड में कंसंट्रेशन पैदा हो जाएगा किसी काम को करने के लिए, जब आप अपने कॉलेज में, अपने मतलब कि अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में बच्चों को देखोगे, आप सामने वाले को देखो ना जो टॉप करता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है। आपके सामने वो, मैं सच बताऊं, आपके सामने तो वो ऐसा दिखाएगा कि मैं तो कुछ करता ही नहीं। हकीकत बात है, टॉपर कभी नहीं दिखाता कि मैं कुछ करता हूँ। तो सीधी बात है, वो आपके सामने यही दिखाएगा कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो देखो खेलता रहता हूँ, मजे में रहता हूँ पूरे। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना एक, जब घर पे पढ़ता है तो वो माइंड रिलैक्स करके पढ़ता है बिल्कुल। तो वो अगर जो 1 घंटा भी पढ़ता है, 2 घंटा ही पढ़ता है, वो 10 घंटे के बराबर होता है। जब आप अपना रिलैक्स माइंड करके बैठते हैं, इधर उधर की बातें ना आने देते हैं अपने माइंड के अंदर। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे जो स्टार्टिंग का जो पूरा सराउंडिंग है, हम उसमें खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब हम बैठते हैं, तो जब भी हमारे दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं, तो उनको कंट्रोल करना वो हमारे ही बस में है। क्योंकि भाई लिखने वाले ने बुक लिख दी, अब तुम पे पढ़ा ही नहीं जा रहा था, वो वाली बात है बिल्कुल। कि जब उसने बुक लिखी थी तो वो ये चीज़ थोड़ी ना सोच रहा होगा, उसने ये सब चीज़ हटा दी होगी अपने दिमाग से, जब तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करा, आपके लिए कुछ दिया। तो आपको भी वही करना है बिल्कुल। जो आपके सराउंडिंग की जो बातें हैं वो आपको खुद से ही हटानी है। मैं आपको इसमें भी बोलता हूँ 4 से 5 दिन आपको लग जाएंगे मैनेज करने में, आपको बार बार आपके माइंड में आएगी। लेकिन आपको अपने माइंड से एक ही बात बोलनी है, नहीं, इस वक्त सिर्फ स्टडी ही करूँगा,
कुछ नहीं करूँगा, इधर उधर की बातें नहीं सोचूंगा। ढेर सारी बातें आती हैं माइंड में आपकी, घूमती रहती हैं कि आखिर जब ये खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, ये छक्का मारा, ये चौका मारा मैंने, यानी हाँ गलती कर दी, उन चीज़ों को हटा दो उस वक्त के लिए। बिल्कुल। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा कि आपको सोते समय एक बार रिवाइज जरूर करना है। कैसे रिवाइज करना है भाई? कॉपी खोल कर रिवाइज नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा। आपको सोते समय जो आपने टॉपिक, जो आपका मान लो जो आपका हार्ड टॉपिक था बिल्कुल, उसको आपको अपने माइंड में सर्कुलेट कर देना। बेस्ट थिंग है आपके लिए बिल्कुल, उसको आपको अपने माइंड में सर्कुलेट कर देना है। स्टार्टिंग में आपको सर्कुलेट नहीं होगा क्योंकि वो भाई कच्चा है, आपके माइंड में नहीं बैठता शुरू में, तो आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप अटकोगे उसमें अंदर से सर्कुलेट करने में। माइंड में सर्कुलेट करने का मतलब है कि आप उसको एक्सप्लेन अपने आप से एक्सप्लेन करोगे, बोलोगे माइंड में खुद से बिना बोले, माइंड से बोलते रहोगे अपने, ये था फिर ये था, और उसके बाद आप उस चेक करोगे अपने आप में कि मैंने कितना याद किया। तो शुरू में नहीं होता, बाद में प्रैक्टिस करोगे आता चला जाएगा। ये बेस्ट थिंग है बिल्कुल 100%। अगर जो ये कर दिया तो मान लीजिए आप उस जो भी आपने टॉपिक कर दिया उसके बाद आपको उस टॉपिक में कभी दिक्कत आने वाली ही नहीं है, गारंटी से लिखवा के ले लो। तो आज जो मैंने पॉइंट डिस्कस करे उन पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान में रखते हुए स्टडी करिएगा। और भी एडवांस पॉइंट्स हैं हमारे जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि एक चीज़ से हमारी स्टडी परफेक्ट नहीं होती। सभी जानते हैं बहुत से पॉइंट होते हैं हमारे लाइफ के जिनको हमें कंट्रोल करना होता है, जिनको हमें स्टडी में इंक्लूड करना होता है, जिससे कि हमारी स्टडी या कोई भी काम हो हमारा वो परफेक्ट हो सके। तो आपको फिलहाल इन पर ही फोकस करना है। उसके बाद में कुछ लेकर आऊँगा कुछ अलग टॉपिक्स जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, आपको उनको ध्यान में रखना है। और 3-4 वीडियो जैसे मैं डाल दूंगा इस चीज़ के ऊपर, तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे अपने पढ़ाई के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि भाई हमें भी कुछ चाहिए, तो हमें लाइक चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमें लाइक चाहिए, आपको पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई हम दे रहे हैं तो लाइक हमें दे दीजिए, ठीक बात है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड अच्छा लगा हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।